अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हिशाम हुसैन शेख आपसे मुखातब हूँ और आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं ब्राह्मणाबाद मंसूरा में मौजूद हूँ जी। यहाँ से उसकी स्टार्टिंग है, वो भी आप उसके देख रहे हैं, लेकिन सनसेट की वजह से आपको शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं क्लियर आपको दिखा रहा हूँ। ये वहाँ पर म्यूज़ियम है, बिल्कुल म्यूज़ियम है उसका, मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ से ये स्टार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आने का बड़ा प्रॉब्लम था, बरसातें थी, बारिशें थी, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था वजह से। ये आप देख लें, ये साईं गाड़ी ते हलूं या वॾो पंधु अंदर भेजवा थोड़ो के दग लोकेशन ते जी। मजबूरन बाइक लेनी पड़ी क्योंकि थोड़ा बड़े वसी इलाके में फैला हुआ है ये आप देखें, माउंट्स बने हुए। मैं आपको बाइक राइड पे दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है और वक्त भी थोड़ा कम है, क्योंकि सनसेट थोड़ा तेज़ी से चल रहा है, सर्दियों के दिन शुरू होने वाले हैं, इस वजह से आने में भी देर हो गई थी काफ़ी यहाँ पर। ये देखें, ये देखें, ये माउंट शुरू हो चुके हैं। ये शायद सही असल में देखो शायद दरबार तो नाम बादशाह। अच्छा अच्छा है है बिहारी सो। आहिनि। तो ये गांव है आसपास के, ये इसको दरबार कहते हैं। मैं आपको क्लोज ले चलता हूँ। ये उसकी बाउंड्री वॉल्स हैं, फोर्ट किले की बाउंड्री वॉल्स, साथ में गांव है। ये गवर्नमेंट ने थोड़ी काम करवाया, लेकिन फिर बरसात की वजह से, सैलाब की वजह से जो है तबाही हो गई है। कब्रिस्तान भी यहाँ पर है। अब इस ये देख, ये हाँ कब्रों तो कौन है ने? अच्छा अच्छा, नहीं हो कुछ पुरानी होना। ये हमारे सादिक भाई हैं, ये हमारे ऐसे कहेंगे गाइड भी हैं और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। ये हमारे साथ यहाँ एजुकेशन पे, स्कूल पे काम करते हैं। तो इन्होंने रहनुमाई की है तो तकरीबन बड़े वसी इलाके में फैला हुआ। ये मस्जिद भी बनाई थी जब यहाँ पर हमला हुआ था, अरब आए थे, उसके बाद एक मस्जिद का बुनियाद भी रखा गया था। लेकिन ये जो है, ये इसको यहाँ दरबार कहते हैं। मन के जो किंग होता था वो यहाँ बैठकर अपना दरबार, जैसे कि शाही तरीके से फैसले होते थे या कोई भी अहकाम तो यहाँ से होते थे। और ये इसके रूम से पूरे हाँ हाँ दीवार, ये दीवारें हैं। एक किला था जो अब तकरीबन तबाह हो चुका है। ये उसकी हदें हैं, ये दीवारें थी, ये पुराने वक्तों की। ये देखें, जी ये जो आप माउंट्स देख रहे हैं, र्यून्स देख रहे हैं, दड़े देख रहे हैं, जिसे हम सिंधी में दड़े कहते हैं, ये उस टाइम पे यानी महल से बाहर आबादी जो होती थी ना, उनके घर होते थे, रियाया जिसे कहते थे, लोग थे, पब्लिक, तो उनके घर होते थे। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये देखिए दीवार है,
ये दीवार यूँ घूम के जा रही है दीवार, और वहाँ तक दीवार जा रही है। ये एक्चुअली राजा दाहिर का महल था, और वो था उसका दरबार, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में शो किया है। उसको मुस्मार करके फिर शायद मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। अभी ये कंफर्म नहीं है कि मस्जिद तो वही पुरानी बनी हुई है। ये महल था, उसका घर था, ये उसका घर था एक्चुअली। ये पूरा ये पुरानी ज़माने की ईंटें लगी हुई हैं, आज की नहीं है, पुराने दौर की ईंटें हैं। एज इट इज़ है, सिर्फ गवर्नमेंट ने उसकी थोड़ी मेंटेनेंस की है कि ये टूट फूट ना जाए। तो थोड़ा नुकसान है इस बरसातों में, मानसून की जो बरसातें हुई थी, जैसे कि पहले मैंने अपने व्लॉग में बताया कि बारिशें हैं, उस पानी है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। अगर मैं आपको रास्ता दिखाऊं कि बड़ी तकलीफ़दार रास्ता था, अगर 1 महीने पहले मैं आ जाता ना तो आ ही नहीं सकता था। ये देखें पुरानी ईंटें हैं, ये उस ज़माने की ईंटें लगी हुई हैं। आपको मैं दिखाऊं, राजा दाहिर के ज़माने की ये ईंटें, ये वाली ईंट, ये हाँ, ये जो मुंबर तो लगे। हाँ ये सही है। ये गाँव भाई, दो भाई बता रहे थे कि सादिक भाई, हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम के बाद में जो ना ये मस्जिद में उसको तब्दील किया गया था। तब्दील किया गया था, सही कह रहे हैं, तब्दील किया गया था। ये मुंबर है, ये छोटा, हाँ मुंबर, ये सही। ये महल था, उसके बाद उसको मस्मार करके यानी मस्जिद बनवाई गई थी। ये पहले ही उसका महल था। वो वहाँ जो था, जो पिलर खड़ा हुआ है, ये स्टॉपेज आप कह दें, ये दरबार था राजा दाहिर का। और आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा वसी इलाका है, एक विज़िट में तो मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है। बाकी रिविज़िट भी ज़रूर करूँगा तफसीली, क्योंकि आज आते आते काफ़ी लेट हो चुके थे हम। चलो मैं एक वो खोआ भी दिखा रहा हूँ आपको, राजा दाहिर के ज़माने का, ब्राह्मणाबाद में, कि जो पानी के लिए इस्तेमाल होता था। एक मिनट जी, ये देखें आप, ये जो है अंग्रेज़ों ने थोड़ी इसकी खुदाई की थी, कुछ कमरे बने हुए हैं, मैं वहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। ये कुआं था, ये कुआं बना हुआ है। ये अच्छा लट जियो ना सजो सफ़ा, हाँ सफ़ा, ये कुआं है तो सिर्फ तबाही की मंजर। अच्छा ये कुआं है, तो ये वो लोकेशन लग रही है कि पानी निकाल के यहाँ पे डंप किया जाता है, फिर यहाँ से लोग भरते थे और ले जाते थे। ये वाला इलाका, ये यहाँ से कुएं से पानी निकाल कर यहाँ पर डंप किया जाता था पानी, फिर यहाँ से लोग अपने ज़रूरत के लिए पानी इस्तेमाल के लिए ले जाते थे। वो कुछ है, ये देखें घर टाइप बने हुए हैं। ये सादिक भाई बता रहे हैं कि कुछ अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने थोड़ी खुदाई की थी, फिर उन्होंने ये घर जो दरियाफ्त किए थे। इतनी मिट्टी के चलने में तकलीफ़ हो रही है। सादिक भाई इतना लाऊं हो ना इसीलिए मैं गाड़ी को वहाँ पे म्यूज़ियम के पास रोक कर सादिक भाई के साथ जो है ना, मैं बाइक पे आया हूँ ताकि कुछ विज़िट भी करा सकें। सॉरी आई गॉट समथिंग। नहीं ये नहीं है, मैं समझा कोई स्क्रिप्ट है, कोशिश करेंगे कोई ऐसा मिल जाए। ये देख, ये लोगों के घर थे जो रहते थे उस ज़माने में लोग। ये घर थे, ये
मेघवाल साहब, आपकी भी रिक्वेस्ट थी और कुछ दोस्तों और ने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ब्राह्मणाबाद जाएं। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आज मैंने उनकी रिक्वेस्ट को पूरी कर दी है। लेकिन है बहुत बड़ी वसी इरादे में, बाइक के सिवा या गाड़ी के सिवा इसको करने का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन हम 2 एकड़ में खड़े हैं। ये तकरीबन जो मैंने गूगल से देखा है, ये आइडिया है कि 40-50 घणा एकड़ होते मुश्तबल होंदो ब्रह्माबाद में। तमाम काफ़ी एकड़ में मुश्तमल हूंदो। 50 न बल्कि तव्हां सम्झी छॾियो त ही कोई 1000 एकड़नि जो मुश्तमल हूंदो। सादिक भाई कह रहे हैं कि ये आप 50 एकड़ का नहीं कहें, ये 1000 एकड़ पे मुश्तमल रुपया है। वहाँ से जब एंटर हाईवे से हो रहे तो वहाँ भी कुछ दड़े थे, बहुत बड़ा शहर था ये, सादिक भाई बता रहे हैं, बहुत बड़ा था। आहिस्ते आहिस्ते ये गिरते जाएँ, फिर अरबों ने उनका नाम ब्राह्मणाबाद से हटाकर अलमंसूरा रख दिया। मंसूरा जो मैंने आपको दिखाया कि जो म्यूज़ियम पे के साथ लिखा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ सिंध में इसको ब्राह्मणाबाद में के ही शुमार करते हैं। ही शायद सादिक भाई, ही तो मैंने इन इस्तेमाल है पानी लाए। अच्छा ये बस टब था इस्तेमाल पानी के लिए। ये थोड़ा क्लोजर ले लूँ इसका। अक्तब कुछ है या ना? दीवार था। अच्छा ऊपर पे दीवार आगे वो बोल रहे हैं कि दीवार है। फिर बाइक राइड लेंगे आगे, क्योंकि गाड़ी का तो आना मुश्किल है यहाँ पर। तफसील से मैं आऊँगा, मेरा आना जाना होगा रहेगा यहाँ पर। ये देखें, ये दरबार था। मत्थे वहीं सके तो ऊपर थोड़ा चढ़ने की कोशिश करते हैं, है तो थोड़ा मुश्किल, देखते हैं। लेट्स वी ट्राई इट। बहुत बड़ा मुश्किल। ये हम उसके ऊपर आए। ये आप देखें, आप व्यू देखें। यहाँ से आपको सनसेट की वजह से शायद क्लियर नज़र ना आए, लेकिन ये दिखाओ, ये दीवार हदूद इसकी है। बकौल सादिक भाई के 1000 एकड़ पे बड़ा शहर था। ये कैपिटल था उस वक्त सिंध का। शायद ये गांव भी उसी हदूद में है, डेफिनेटली उसी हदूद में, क्योंकि उसके उन्हें हदूद में है ना। ये गांव भी इस ब्रह्माबाद की हदूद में। इसके पीछे भी यानी रूम्स हैं, वो भी मैं आपको ड्राइव थ्रू में दिखाऊंगा। आगे आप देखें, शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन मैं थोड़ा जूम कर लूँ, वहाँ पे आपको नज़र आएगा। साथ में एक झील कह दें, छोटी सी, वो भी इसके करीब है। झील काफ़ी एकड़ है। अच्छा, इसमें तो बाहर मुल्क से ना परिंदे भी आते हैं। ये क्रेडिट थोड़ा सादिक भाई को जा रहा है। कमेंट में प्लीज़ ज़रा सादिक भाई। झील है मेरे ख्याल में इसी से ही जो है ना ईंटें मट्टी निकाल कर ईंटें बना के बाद में ये मंसूरा टोटल बना है। अभी तो ये झील बहुत बड़ा है। तकरीबन इसमें जो ना पूरी दुनिया से जो परिंदे आते हैं, जहाँ जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, सो झीलें जो है ना बर्फ़ बन जाते हैं, तो परिंदे बिल्कुल आते हैं इधर। साइबेरिया के परिंदे इधर मारे गए हैं, तो देखे गए हैं। लोग मारते हैं तो उन पे वो चिट्टू वगैरह जो है ना लगी हुई होती है, तो भाई ये साइबेरियन है। और काफ़ी बना समझो कि मुल्कों से जो ना इधर परिंदे आते हैं। अच्छा सादिक भाई आपकी बात समझ ली कि ये जो झील है, जब ये ब्राह्मणाबाद पर अटैक हुआ था और अरबों का मोहम्मद कासिम की फ़ौज का कब्ज़ा हुआ था, तो ये जो काफ़ी चीज़ें जो हैं इसी झील से पानी लेके ईंटें बना के ये बनाया गया। इधर से ही अब समझो मट्टी निकाल के ईंटें बना के अच्छा, जो ना घरें बना दिए, तो ये झील का टाइप हो गया। झील कहता है। देखा ये दरिया, सिंधु दरिया का भी समझो कि यहाँ से गुजर हुआ करता था। अच्छा, हाँ।
हिस्ट्री में आता है भाई एक मरतबा इस दरिया ने भी इसको जो है ना नुकसान दिया था। अच्छा, सादिक भाई कह रहे हैं कि हिस्ट्री में आता है कि एक दफ़ा दरिया सिंध ने भी इसको नुकसान दिया है, क्योंकि इस साइड पे मैं आपको बताऊं जहाँ सनसेट हो रहा है शहदादपुर सिटी, यहाँ पे जो हिस्ट्री बता रही है कि मोहम्मद बिन कासिम की जो फोर्स थी वो दरिया सिंध को क्रॉस करके आए थे। ये सादिक भाई क्रॉस करके आए थे, फिर इनकी एक घुमसान की जंग चली थी, फिर ये इनको शिकस्त हो गई थी। फिर जो राजा ताहिर की जो एहलिया थी वो भी यहाँ से कैद हुई थी, मगर उन्होंने किसी ने बकौल हिस्ट्री में कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी, गिरफ्तारी नहीं दी थी। बाकी ये एक मिथ है कि भाई उनको कैद कर लिया गया था, ये कर लिया गया था, ये मेरे हिसाब से भी झूठ है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से भी झूठ है कि उनको कैद किया गया था। जो हिस्ट्री बता रही है, जो तारीख़ बता रहे हैं सिंध के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने, उनकी 2 बेटियों ने और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी, गिरफ्तारी नहीं दी थी। ये एक बार फिर हम बाइक पे हैं, आगे जा रहे हैं। सादिक भाई कहने कुछ और एक दो चीज़ों को देख लिया, और इस वक्त हम झील के करीब हैं। ये देखें, ये झील है, ये देखें, ये झील है, हम बिल्कुल झील के ऊपर हैं। वीडियो में थोड़ी इसमें मोशन इस वक्त होगी प्रॉब्लम के हम थोड़ा बाइक पे हैं और पत्थर है, प्रॉपर रोड नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये मैं आपको करीब जाके दिखाऊं, ये देखें। थैंक यू सादिक भाई फॉर योर सपोर्टिंग। आज अगर आप नहीं होते शायद मैं ये मिशन पूरा नहीं कर पा रहा। ये देखें, ये झील है, ये पूरा ब्रह्मणाबाद है। यहाँ से वो आपको दरबार जो बोल रहे थे राजा किंग राजा राय का, वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है, जहाँ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की है। ये गांव भी उसी में है, देखिए गांव भी उसी में है। ये झील भी इसका हिस्सा ही है समझेगा। हाँ, बकुल सादिक भाई की झील भी इसी का हिस्सा है। ये वाटर रिसोर्सेस था उस टाइम पे, दरिया सिंध से जो पानी लिया जाता था इधर स्टोर किया जाता था, आगे फसलों को दिया जाता था। उसी ज़माने में ये जो इरिगेशन सिस्टम था उस किंगडम का, यही था, किंगडम ऑफ चच। पूरी इस मंसूरा का जो ईंटें है ना, इसी समझो ज़मीन मट्टी से निकाली गई हैं। अच्छा, हाँ, ये गहरा भी है, गहरा भी है, गहरा भी है। कितने फुट गहरा होगा? ये तकरीबन वो कोई 20 फुट 15-20 फुट गहरा होगा। गहरा होगा, डूब सकता है इंसान, डूब सकता है। परिंदे आते हैं इधर इसमें विंटर में जो है ना, अभी आपको परिंदे जनवरी में और दिसंबर में, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो फिर मैं उम्मीद करूंगा परिंदे आप मुझे खिलाएंगे। बिल्कुल खिलाएंगे। ये आप सुन रहे हैं, और स्पेशली आप लोग कमेंट में थैंक्स करें सादिक भाई को। नहीं आते हैं, दोस्त आते हैं, शिकार उन्होंने आज सपोर्ट की है काफ़ी, उन्होंने दिखा, लेकिन मैं तो पूरा नहीं कर सकता था, गाड़ी आगे बिल्कुल नहीं आ सकती, ये बाइक का थ्रू है, और पैदल चले तो 5-6 घंटे तो मेरे ख्याल में लग जाते हैं। चले सादिक भाई आगे चले बस जी। ये इस वक्त हम जा रहे हैं, एक दीवार है, सादिक भाई बता रहे हैं कि ये गाड़ी भी उसमें चल सकती है, तो कोशिश करें तो वो दीवार भी आपको दिखाएं। और ये भी कोशिश है कि थोड़े स्क्रिप्ट कहीं मिल जाए, है तो बहुत बड़ा जी, बहुत मिलता है यहाँ पे, ढांचे भी मिले हैं, नवाजात मिले हैं, सोना भी मिला है, काफ़ी ऐसी अशियाएँ मिली जो उस ज़माने की हैं, वो सब मिली हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं होगी। तो कह रहे हैं कि उस वक्त जगह जा रहे हैं, कुछ मिल जाए आपको। इस तरफ भी है, ये बड़े बस हज़ारों एकड़ों पे फैला हुआ इलाका है। ये देखें, मैं वीडियो बाइक पे ही शूट करता जा रहा हूँ, आप देखते जाएं। ये देखें, ये सड़क है जो बरसात की वजह से तबाह हो गई है, पानी सैलाब की वजह से, इसलिए आने जाने के लिए तकलीफ़ थी। ये सड़क बिल्कुल बरसात और सैलाब की वजह से तबाह हो गई, तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि पानी का मसला है, सैलाब है, वहाँ पर आने जाने का कंडीशन।
बड़े इलाके में तक फैला हुआ है। काफ़ी जो है ये पूरा शहर था, ये तबाह बर्बाद हो गया इस जंग में। ये देखें इस तरफ से अच्छा, ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए एक यानी बेस कैंप है जो उन्होंने खुदाई के दौरान बनाए थे अपने रहाइश के लिए। ये सादिक भाई बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने बनाए थे अपनी रहाइश के लिए, इसकी खुदाई कर रहे थे। काफ़ी जो सामान था तो खुद अंग्रेज़ ले गए अपने साथ, कुछ है नहीं। ठीक है, ये गेट था, ये बड़ी एक्चुअल कुछ लोकेशन पे ले आए आप, मैं ये चीज़ दिखानी थी जी। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये गेट था, ये यहाँ से यानी जो शहर से किले से बाहर जाना होता था ये रास्ता था आने जाने का, और ये गेट था ये वाला। ये देखिए उसकी दीवारें, ये गेट के निशानात हैं, यानी यहाँ से शहर की हदूद स्टार्ट होती है। हाँ, ये गेट, ये भी देखें गेट, ये उसके ऊपर मोर्चा है। गेट के ऊपर मोर्चे होते थे उस ज़माने में किले पे, तो कोई आए नज़र आ जाए, ये किला था। यहाँ से ये पूरा ब्राह्मणाबाद स्टार्ट हो रहा है, आगे चले जाएं वहाँ तक भी चले जाएं। पीछे बहुत जहाँ हमारी उंगली जा रही सफ़ेद, आपको शायद जूम करूँ, म्यूज़ियम भी नज़र आ रहा होगा दरख्त के ऊपर वहाँ। ये वो दरबार भी आपको शायद नज़र आ रहा है। तो ये दीवार है, सादिक भाई कह रहे हैं ये दीवार है, ये स्टार्टिंग है सादिक भाई। हाँ जी हाँ, ये गेट है और ये दीवार है। अच्छा, ये मोर्चा स्टार्टिंग में होता है ना। हाँ, मोर्चा ये मोर्चा है यानी हेस्ता ही आए परते यानी ये कोई ताई ये को वने तो अगते हेलो अगते ये कोने तो इने का ये कोई वने तो इन पासे भी ही वने तो जो। अच्छा, हां, तो जो स्कूल है ना, हां, इने तई बचे तो केड़ो जो को खास की गाली में खास के उसने अच्छे या उस तेई जगह बैठा खास के लिए मथा बैठा। अच्छा, अब ये सादिक भाई कह रहे हैं कि मेरा स्कूल है तकरीबन यहाँ से कितने किलोमीटर होगा हमारा? ये अब होगा कोई 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर होगा। अब वहाँ हाईवे बनी हुई है जो सांगड़ और टंडो आदम को कनेक्ट करती है, उसके उस तरफ है मेरा स्कूल। तो बोले कि वो स्कूल भी ब्राह्मणाबाद की हदूद में, उस किले की हदूद में है, भी वो शहर उसी की हदूद में है। अमेजिंग। तो मेरा एक स्कूल इस तरफ भी है नबी बख्श उमरों में, वो दूर है। वहाँ से मैंने गूगल देखा कि ये मुझे झील नज़र आ रही थी, बिल्कुल झील नज़र आ रही थी। 1.5 किलोमीटर का फासला है यहाँ से, अगर रास्ता होता बीच से 1.5 किलोमीटर। तो चलें फ्रेंड्स, ये अंग्रेज आए थे जी, उस टाइम यहाँ रिहाइश की थी। उन्होंने समझो कि इसकी खुदाई के लिए काम कर रहे थे। तो बाद में समझो कि यहाँ हुकूमत की जो होती है ना ये हुकूमत की जो आउट ऑफ कंट्री आती हैं वहाँ प्लानिंग होती है, तो शायद थोड़ी बहुत अनबन थी, तो इस वजह से ये छोड़ के चले गए हैं, फिर ये भी तबाह हो गया है। सादिक भाई कह रहे जो अंग्रेज आए थे उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया था अपने लिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये टूटे फूटे हुए कमरे, ये अंग्रेज़ों ने अपने आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बनाए थे। तो फिर जो प्लानिंग उन्होंने खुदाई की थी काफ़ी, लेकिन फिर उनमें इन बिन हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो बंद करके चले गए। ये भी इस वक्त वीरान है, लेकिन ये इसकी स्टार्टिंग है। मैं आपको बताऊँ, जहाँ हमारी बाइक खड़ी है ये आप देखें खेत, ये किले के बाहर है। जो जंग हुई थी, ये जो मेरे आप उंगली देख रहे हैं या वो सनसेट देख रहे हैं, वो है राजा दाहिर और अरब फोर्सेस के बीच में जो जंग हुई थी वो वहाँ पर हुई थी। क्योंकि दरिया जो था वो शहदादपुर के साथ ही बहता था, वो क्रॉस करके आए थे, वहीं जंग हुई थी। फिर अटैक हुआ था किले पे। तो ये थी आज आपके लिए। इस वक्त चलते हैं जी। तो आज आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी कि
हमें ब्राह्मणाबाद दिखाया वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इस वक्त हम उसी जगह पे खड़े हैं जो एंट्रेंस है ब्राह्मणाबाद की, जो कहा जाता है यही एंट्रेंस है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता था, तकरीबन घना किलोमीटर स्कूल है, स्कूल 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर हमारे स्कूल की तरफ होगा वो हाईवे है। वो भी अगर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर सका तो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। तो ये है आप ब्राह्मणाबाद। काफ़ी जो आप माउंट्स देख रहे हैं ये घर थे उस वक्त के, लोग जो रहते थे, शहरी थे, ताजर थे, जो भी उनके वो टूट फूट चुके हैं। और बस यही एक जो अब मैंने आपको दिखाया कि दरबार था और एक खवा था जो बचा हुआ था। ये हकीकत है कि ब्राह्मणाबाद कैपिटल था। बस लैब्स है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वॉकिंग ट्रैक्स नहीं है। मैं इस व्लॉग के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, स्पेशली चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू ब्राह्मणाबाद। ये हमारी सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी जगह है। ये एक किंगडम का कैपिटल था। कहते हैं ना जब जंग होती है तो जब तक आप कैपिटल पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, आप मुल्क पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कैपिटल पे कब्ज़ा किया अरब फोर्सेस ने। इस वजह रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर तवज्जो दें, इस पर काम करें। और अगली बार आना हुआ तो मैं कोशिश करूँगा, कुछ मुझे ऐसी ब्रिक्स मिल गई तो वो भी मैं ज़रूर आपसे शेयर कर लूँगा। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।